वेलकम डियर फ्रेंड्स ऑन एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसके जो प्रीवियस जो वीडियो सेशन थे उसमें आपने डील किया था कंडक्टर से एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। ये जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें डील करेंगे स्पेशली फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करेंगे, कब तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्डअप करेंगे जिसकी हेल्प से इजीली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स इजीली समराइज हो जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। आज का जो टॉपिक है अपना फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यहां पर दोस्तों जो फैक्टर नंबर फर्स्ट है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है, उस फैक्टर का नाम क्या है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब एक बात तो आपको माइंड में सेट कर लेनी है दोस्तों यहां से कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आयंस रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो फ्री आयंस है ये चार्ज को क्या करेंगे, कैरी करते, और यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर देखिए फैक्टर नंबर फर्स्ट है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो यहां पर दोस्तों आप कॉमन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मीनिंग यहां पर 2 टाइप के आयंस का फॉर्मेशन होगा। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हो तो जो आपका सोल्यूट है, और यहां पर दोस्तों सोल्यूट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पर वो डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। तो जो भी सोल्यूट है इसने आपको किसमें मिक्स किया है, सोल्वेंट में मिक्स किया है। तो जैसे सोल्यूट है सोल्वेंट के अंदर आप डिसोल्व करोगे, ये जो सोल्यूट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। यहां पर कितने टाइप के आयंस का फॉर्मेशन होगा, 2 टाइप के आयंस का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट वाला हो जाएगा दोस्तों कैटाइन, और सेकंड वाला आयन कौन सा हो जाएगा, एनाइन हो जाएगा। तो जो फैक्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है दोस्तों, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। मीनिंग ये जो कैटाइन और एनाइन है एक्चुअल में यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इनके मिड में जो अट्रैक्शन फोर्स अगर वर्क करेगा तो ये इजीली चार्ज को कैरी नहीं कर पाएंगे। जो फ्री आयंस है वो बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएंगे, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन ऑब्टेन हो रहा है दोस्तों, कि जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, शॉर्ट में मैंने मेंशन किया इसको IIA से, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जब भी इंक्रीज होगा दोस्तों, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस वाली कंडीशन के अंदर जो आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, और आयंस दोनों टाइप के आगे कैटाइन भी और साथ में कौन है, एनाइन भी है। तो जैसे ही इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इंक्रीज होगा जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है दोस्तों ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी आयंस की मोबिलिटी मूवमेंट डिक्रीज होगा तो दोस्तों जो कंडक्टेंस है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है दोस्तों आपके पास, कंक्लूजन ये है कि जब भी इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा इन बिटवीन द आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी डिक्रीज, हेंस कंडक्टेंस आल्सो डिक्रीजेज। तो ये फर्स्ट वाला फैक्टर हो गया, कौन सा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। फैक्टर नंबर 2 से डील करते हैं दोस्तों। फैक्टर नंबर 2 है पोलैरिटी ऑफ सोल्वेंट। जो सोल्वेंट है अगर उसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, तो जो सोल्वेंट की पोलैरिटी है वो कंडक्टेंस को किस टाइप से अफेक्ट करती है। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा पता रखनी है, क्या, जो भी पर्टिकुलर सोल्वेंट है उसके लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो पर्टिकुलर सोल्वेंट का स्पेसिफिक होता है। तो यहां पर दोस्तों अगर अपन बात करें पोलैरिटी ऑफ सोल्वेंट की, तो यहां पर आपको सबसे फर्स्ट जो पॉइंट पता रखना वो कौन सा है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है।
ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट का क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो किसी भी सॉल्वेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है अगर ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऐसे सॉल्वेंट का यूज कर रही हो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, हायर है, तो इस वाली कंडीशन में जितना मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी भी सॉल्वेंट का, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन उतना ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा किसी भी सॉल्वेंट का, तो यहां पर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीनिंग जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो इसके जो डिसोशिएट होने की टेंडेंसी उसको क्या बोल दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये पता रखना है कि जितना मैक्सिमम किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही मैक्सिमम क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दोस्तों, उतना ही मैक्सिमम क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जितना मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा यहां पर दोस्तों क्या सीन क्रिएट होगा, मैक्सिमम अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कंडक्टेंस एक्चुअल में डिपेंड किस पर कर रही है, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड कर रही है। और जिस सॉल्वेंट का जितना मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही मैक्सिमम है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन में, दैट मींस कैटायन एंड एनायन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जितने मैक्सिमम नंबर में आयंस ऑब्टेन होंगे वो उतनी ही क्या हो जाएगी, उस वाले सॉल्वेंट की, उस वाले सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों फैक्टर नंबर 2, पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हायर होता है उस इलेक्ट्रोलाइट का उस सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दोस्तों किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो जैसे ही अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोलाइट इजीली कैटायन और एनायन में क्या होगा, डिसोशिएट होगा। और जितना मैक्सिमम अमाउंट में डिसोसिएशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री आयंस। तो नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाले फैक्टर से डील करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। मीनिंग दोस्तों विस्कोसिटी का मीनिंग आप ये ले सकते हो कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसकी जो फ्लोइंग की जो टेंडेंसी जितनी मिनिमम होती है उसका विस्कोसिटी उतना ही क्या होता है, हायर होता है। जो भी लिक्विड या सॉल्यूशन है उसको फ्लो होने की जो टेंडेंसी है उसका जो रेजिस्टेंस करता है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, विस्कोसिटी बोलते हो। तो दोस्तों यहां पर कॉमन सेंस से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि किसी भी मीडियम की अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, विस्कोसिटी इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि जो लिक्विड अदरवाइज जो सॉल्यूशन है उसका फ्लो इजीली नहीं होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपके फ्री आयंस। तो क्या आयंस इजीली मूवमेंट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी मीडियम की तो जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जैसे ही मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होती है तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है आपके पास, विस्कोसिटी ऑफ ए मीडियम, दैट मीन्स कोई भी ऐसा मीडियम जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, अगर इंक्रीज होती है। तो दोस्तों यहां पर किसकी मोबिलिटी में डिक्रीजमेंट आ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस। क्योंकि जितना विस्कस मीडियम होगा उतना ही जो आयन है वो इजीली मोबाइल नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस ये क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। तो ये लीजिए मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो गया, डिक्रीज। और अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हो गई, जो आयंस है वो चार्ज को कैरी नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले केस के अंदर जो कंडक्टेंस है जिसको आप कैपिटल जी से शो करते हो दोस्तों, तो ये कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब भी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला फैक्टर से डील करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को किस टाइप से अफेक्ट करता है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा इसके बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर को दोस्तों मैं टी से मेंशन कर रहा हूं। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है इसकी टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो आयंस है उनके मिड में वर्क करने वाला
इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जहां पर जो आयंस है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनके मिड में जो वर्क करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इजीली क्या करेंगे, आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहां पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, जो भी आयंस है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो आयंस है वो टेम्परेचर से एनर्जी को गेन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज हुई, मीनिंग आयंस है वो इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है हाई। तो यहां पर क्या इंक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीनिंग आयंस है वो इजीली क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। दैट मीन्स मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी इंक्रीज। और दोस्तों जैसे ही मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो यहां पर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर, नंबर ऑफ फ्री आयंस पर। तो यहां से जो दोस्तों जो कंडक्टेंस है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट हो रहा है दोस्तों, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आयंस है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। और जब काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया तो जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्योंकि आयंस वो क्या करेंगे, इजीली मोबाइल फेज में आ गए। और जैसे ही मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाले फैक्टर की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला फैक्टर है हाइड्रेशन, अदरवाइज क्या है, सोल्वेशन। तो हाइड्रेशन और सोल्वेशन के लिए आपको एक ही बात पता रखनी है कि ये किस टाइप से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये एक बात तो ये कॉमन सेंस से आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो कि जब भी किसी भी आयन का हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो हाइड्रेशन इंक्रीज होने पर एक्चुअल में दोस्तों जो साइज का आयन क्या होता है, इंक्रीज। और जितना लार्ज साइज का आयन का फॉर्मेशन होगा उसकी मोबिलिटी उतनी क्या होगी, मिनिमम। और अगर मोबिलिटी में डिक्रीजमेंट आ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर इसको किस टाइप से आप कोरिलेट कर सकते हो, मीनिंग अगर किसी भी आयन का अगर क्या इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, हाइड्रेशन बोल दीजिए, अदरवाइज सोल्वेशन। हाइड्रेशन में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हाइड्रेशन में इंक्रीजमेंट होने का मीनिंग क्या है, उस आयन को सराउंड कौन कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो बताइए यहाँ पर जो इफेक्टिव साइज ऑफ आयन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो साइज होती है आयन की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि उस वाले आयन को सराउंड किसने कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने। इफेक्टिव साइज ऑफ आयन, जो भी आयन है उसकी जो इफेक्टिव साइज है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। और ये तो आपको इजीली आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, जितना स्मॉलर साइज का आयन होगा वो इजीली क्या करेगा, मूव करेगा। और जितना लार्ज साइज का आयन का फॉर्मेशन होगा वो उतना ही इजीली मूव नहीं करेगा। तो इफेक्टिव साइज ऑफ आयन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और दोस्तों जैसे इफेक्टिव साइज ऑफ आयन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर जो मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नेक्स्ट वाला जो फैक्टर मेंशन कर दिया, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मीनिंग जो भी आयंस है वो इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो गई, डिक्रीज। और जैसे ही मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हुई दोस्तों तो बताइए कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये पता रखना है कि जिस आयन का जितना मैक्सिमम क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, उसकी कंडक्टेंस उतनी क्या होती है, मिनिमम होती है। क्योंकि हाइड्रेशन होने से जो आयन है उसका इफेक्टिव साइज में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। और जैसे ही आयन का साइज इंक्रीज हुआ है दोस्तों, उस आयन की जो मोबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। अब आयन जब इजीली मूव ही नहीं कर रहा तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे शो करेगा। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हुआ तो कंडक्टेंस भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और दोस्तों आपको एक यहाँ पर हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं मैं, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उसका उतना ही क्या होता है, मैक्सिमम हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये पता रखना कि स्मॉलर कैटायन है, इसका मैक्सिमम क्या होता है, हाइड्रेशन। स्मॉलर कैटायन हायर हाइड्रेशन, जितना स्मॉल साइज का कैटायन होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही क्या होता है,
मैक्सिमम होता है। जितने लार्ज साइज का कैटाइन है उसका हाइड्रेशन उतना ही क्या होता है, मिनिमम, तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेते हैं दोस्तों अपन। अगर अपन बात करें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम जो कंडक्टेंस है वो किसका होगा दोस्तों, मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा सीजियम+1 का। देन रुबिडियम +1 मोनोकैटाइन से दोस्तों ये। उसके बाद में पोटेशियम+1। देन कौन आ जाएगा, सोडियम मोनोकैटाइन। एंड मिनिमम किसका होगा दोस्तों, लिथियम+1। और ये जो मैंने मेंशन किया है जितने भी ये आयंस है, ये कौन सी स्टेट के अंदर अवेलेबल है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है दोस्तों। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितना स्मॉलर कैटाइन होगा उसका इफेक्टिव साइज उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज कौन से कैटाइन की है, लिथियम की, तो इसका हाइड्रेशन क्या हो गया, मैक्सिमम। और जितना हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा उस वाले आयन की जो कंडक्टेंस उतनी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो दोस्तों, कि यहां पर जितना लार्जर कैटाइन होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही क्या होगा, मिनिमम। और जितना मिनिमम हाइड्रेशन है दोस्तों तो उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, उतना ही मैक्सिमम हो जाएगा। लास्ट वाला फैक्टर देखिए दोस्तों जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। लास्ट वाला फैक्टर है डाइल्यूशन। मीनिंग दोस्तों डाइल्यूट करने से किस टाइप से जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो किस टाइप से अफेक्ट होती है। तो यहां पर दोस्तों आपको सीधा सीधा बता देता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट की अगर अपन बात करें, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। और इलेक्ट्रोलाइट को मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही जो वीडियो सेशन नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1, वहां पर डील किया था। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में क्या है, आयोनिक सब्सटेंस है जो किसी भी सॉल्वेंट में क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या होती है, डिसोशिएट होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को शो करती है। तो ये दोस्तों आपको पता रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जनरली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है दोस्तों। पहला वाला हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड वाला कौन सा हो गया दोस्तों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो इनके लिए एक दोस्तों वैल्यू आती है कौन सी, जिसको आप बोलते हो अल्फा। और अल्फा को अभी मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। और जब बात करते हो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोस्तों क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये आपको पता रखना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, डाइल्यूजन। डाइल्यूजन का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम को आप क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रहे हो। किसको इंक्रीज कर रही हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हो। तो यहां पर अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे ही आप वॉल्यूम को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, जो आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर क्या सीन क्रिएट होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस। क्योंकि जैसे आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जैसे मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा दोस्तों, तो जो कंडक्टेंस है जिसको रिप्रेजेंट किसके तरीके करते हो, कैपिटल जी, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो कौन से केस में, ये आपका केस नंबर 1 है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। केस नंबर अगर 2 की बात करें, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर पहली बात तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मींस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 है। तो यहां पर देखिए दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वॉल्यूम को क्या किया, इंक्रीज किया। डाइल्यूट करने का मीनिंग क्या है दोस्तों, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मींस अल्फा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये कंप्लीटली अपने डिसोसिएट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूजन को इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ दोस्तों, बताइए यहां पर किसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा,
नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और दोस्तों जैसे ही नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का मीनिंग क्या है, कैपिटल जी, कंडक्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि कंडक्टेंस तो डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ फ्री आयंस पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया कौन सा केस में, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब अगर दोस्तों अपन बात करें यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, ये इसका किस टाइप से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि यहां पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये तो कंडक्टेंस की बात हो गई। सेकेंड वाला है दोस्तों कौन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट मीन्स कप्पा। ये कप्पा किस टाइप से डाइल्यूजन से क्या होता है, अफेक्टिव होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डायरेक्टली पता रखना है क्या, ऑन डाइल्यूजन स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट मीन्स कप्पा डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा। इसके डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑन डाइल्यूजन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन है डिक्रीज। तो यहां से दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट कोरिलेट करता हूं, कप्पा को किस टाइप से आप डाइल्यूजन के साथ रिलेट कर सकते हो। तो डाइल्यूजन इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया डाइल्यूजन को इंक्रीज किया। तो डाइल्यूजन इंक्रीज करने से दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहां पर मैं क्या मेंशन करूंगा, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, इन 1 ml सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस है, अगर डाइल्यूजन को इंक्रीज कर दिया तो इसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा। और दोस्तों जैसे ही नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन डिक्रीज होगा तो यहां पर दोस्तों जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इससे डील करते हैं दोस्तों, ये हो गया आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट मीन्स कप्पा। अब नेक्स्ट दोस्तों यहां पर अपन डील करेंगे किससे, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से। तो मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा एम से। अब देखिए दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी के लिए किस टाइप से ये जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगी डाइल्यूजन पर। तो यहां पर इसके लिए सबसे पहले मेंशन करते हैं, डाइल्यूजन इंक्रीज किया। डाइल्यूजन इंक्रीज करने का मीनिंग क्या दोस्तों, वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा दोस्तों तो जो सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मोलारिटी में क्या आ जाएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। और दोस्तों जैसे ही मोलारिटी में डिक्रीजमेंट आएगा तो ये जो लैम्डा एम है दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है, डाइल्यूजन को इंक्रीज करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसके पीछे लॉजिक भी है दोस्तों, कैसे, इधर देखिए लैम्डा एम दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने डिस्कस किया था, कप्पा मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई एम, ये फॉर्मूला है दोस्तों। और एक्चुअल के अंदर आप मोलरिटी को पहले से पता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। मीनिंग यहां पर जो डिवाइड में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, मोलारिटी का होता है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज। यही तो मेंशन किया है, क्योंकि वॉल्यूम है, मोलारिटी और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये देख सकते हो आप फॉर्मूले के अंदर, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस डाइल्यूजन इंक्रीज करने का मीनिंग क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दैट मींस वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, यहां से अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और देखिए मोलारिटी और लैम्डा एम का रिलेशन कैसा है, मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। तो जैसे मोलारिटी में क्या हो गया, डिक्रीजमेंट, तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही तो मेंशन किया है, वॉल्यूम को इंक्रीज किया दैट मींस डाइल्यूजन को इंक्रीज किया तो मोलारिटी क्या हुई, डिक्रीज। तो लैम्डा एम दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए किस टाइप का स्टेटमेंट बन जाएगा, ऑन डाइल्यूजन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज बिकॉज विद डाइल्यूजन मोलारिटी डिक्रीज। यही तो मेंशन किया कि डाइल्यूजन को इंक्रीज करने पर मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज। और मोलारिटी अगर डिक्रीज होती है तो दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो कौन सा केस हो गया दोस्तों आपका, इन द केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वाला। और लास्ट वाला एक और डील करते हैं जिसमें कौन सी कंडक्टिविटी से डील करेंगे,
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से डील करेंगे दोस्तों। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो किस टाइप से डाइल्यूजन से क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो इसके लिए सबसे पहला तो फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है दोस्तों किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। और जिसको ये फॉर्मूला किस टाइप से फॉर्म हुआ है इसका पता नहीं है, वीडियो नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसकी प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 2 है उसको इजीली क्या कीजिए, रीडिंग लगाइए उसकी, उसको सीन कीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट है दैट मींस जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसके लिए फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है दोस्तों। और यहां पर अगर अपन बात करें दोस्तों डाइल्यूजन इंक्रीज करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, सिमिलर कहानी है दोस्तों। यहां पर भी जो नॉर्मलिटी है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम फॉर्मूला है। यहां पर क्या आता है दोस्तों, मोलारिटी में तो आता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, और यहां पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट। मीनिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर जो नॉर्मलिटी है ये भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इसके क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से अगर डाइल्यूजन को इंक्रीज किया, अब मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं, डाइल्यूजन को क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। तो डाइल्यूजन इंक्रीज करोगे तो यहां पर क्या सीन बनेगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये भी क्या होगा, इंक्रीज। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया क्योंकि नॉर्मलिटी और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो दोस्तों जो भी सॉल्यूशन है उसकी जो नॉर्मलिटी ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और नॉर्मलिटी और लैम्डा इक्विवेलेंट का रिलेशन कैसा है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर दोस्तों जो लैम्डा इक्विवेलेंट है दैट मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दोस्तों ये क्या होती है, नॉर्मलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपने कंप्लीट जो जितने केस बनते हैं सबकी स्टडी कर लिए कि जो डाइल्यूजन से किस टाइप से इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, टेम्परेचर से, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम से, साथ के अंदर पोलैरिटी से। कंप्लीट आपने लर्न कर लिया है। अब इसकी लैंग्वेज देखेंगे दोस्तों किस टाइप से आप इसको प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। तो आइए स्टेटमेंट नंबर 1 से डील करेंगे। नंबर 1 यहां पर दोस्तों आपको गिवन है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मीनिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो आइए नंबर 1 से देखते, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की। टोटल आपने अंडरस्टैंड कर लिया है विद कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में उसको क्या करना है, मेंशन करना है। तो देखिए किस टाइप से अफेक्ट होता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन से। इफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द कंडक्टेंस विल बी लेस। क्योंकि जितना मैक्सिमम इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होगा जो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हो गया तो दोस्तों कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही मेंशन किया है, इफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द कंडक्टेंस विल बी लेस। फैक्टर नंबर 2 देखिए दोस्तों, पोलैरिटी ऑफ ए सोलवेंट। और इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सोलवेंट के लिए जितना मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ द सोलवेंट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन द आयोनाइजेशन एंड कंडक्टेंस विल बी हायर। क्योंकि जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होगा सोलवेंट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मींस अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होगा, इंक्रीज। और एक्चुअल में जो कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री आयंस पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ फ्री आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। नंबर 3 वाला फैक्टर देखिए, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। मीनिंग मीडियम की विस्कोसिटी पर किस टाइप से डिपेंड करता है, ऑन इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम द कंडक्टेंस डिक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विस्कोसिटी को जैसे इंक्रीज किया इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो दोस्तों जो मोबिलिटी ऑफ जो आयंस है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जब भी मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होती है दैट मींस कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही मेंशन किया है, ऑन इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम द कंडक्टेंस विल बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए दोस्तों,
टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आयंस की इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आयंस की इंक्रीज होगी तो उस वाले केस में क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही मेंशन कर रखा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो दोस्तों मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर ने किस टाइप से अफेक्ट किया है, तो टेम्परेचर के लिए देखिए, एज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड द कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज kinetic energy of the ions increases and all types of attraction forces decrease and the viscosity of the medium decrease। that means क्या है दोस्तों, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मीडियम की विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जितने भी इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो दोस्तों कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वापिस से रिपीट करता हूं टेम्परेचर वाले केस में, as the temperature of electrolytic solution is increased, the conductance increases because kinetic energy of ions increases and all types of attraction forces decreases and the viscosity of medium decreases। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए दोस्तों, हाइड्रेटेड साइज, इसको हाइड्रेशन बोल सकते हो, अदरवाइज क्या बोल सकते हो, सोल्वेशन बोल सकते हो। ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस कंडक्टेंस से डिक्रीजेज, क्योंकि इसका रीजन भी मैंने बता दिया, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उसका उतना ही मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन होने के बाद में दोस्तों उसका जो इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और जिस भी आयन का इफेक्टिव साइज इंक्रीज हो गया दोस्तों उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हो गया, दैट मींस जो कंडक्टेंस है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वापिस रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस कंडक्टेंस डिक्रीजेस। लास्ट वाला फैक्टर है दोस्तों कौन सा, डाइल्यूजन, और डाइल्यूजन के केस में आपको एक ही पता रखना है क्या, कि जो कंडक्टिविटी अदरवाइज स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये डिक्रीज होती है, इसके अलावा कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन देख लीजिए इनके, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूजन कंडक्टेंस इंक्रीजेज। अब यहां पर दो मैंने केस बताए थे, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूजन इंटर आयोनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर जो इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें क्या आ जाएगी, डिक्रीजमेंट आएगा, तो दोस्तों कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। But for weak electrolyte with the dilution degree of dissociation increases, therefore conductance increases। लेकिन अगर weak electrolyte का केस है तो दोस्तों क्योंकि जो weak electrolyte है उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 है, तो जैसे डाइल्यूजन इंक्रीज किया वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो क्या हो जाएगा, इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो दोस्तों कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, ऑन डाइल्यूजन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मीनिंग क्या है दोस्तों, कप्पा, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या था, बिकॉज ऑन डाइल्यूजन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन इज ए डिक्रीज, क्योंकि जो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हो। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज किया, डाइल्यूजन इंक्रीज किया, 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयंस है उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो दोस्तों जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अदरवाइज कंडक्टिविटी दैट मींस कप्पा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ऑन डाइल्यूजन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज विद डाइल्यूजन नॉर्मलिटी और मोलरिटी डिक्रीज है, क्योंकि डाइल्यूजन को इंक्रीज करने पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही क्या होती है, डिक्रीज होती है, और दोनों ही क्या दोनों का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टिविटी के साथ एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर स्टॉप करते। वीडियो में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।